बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तज़ीन आइज़ किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी बहुत ही फेमस रेसिपी और बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दही भल्लों की रेसिपी। दही भल्लियाँ भी कहा जाता है, उसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी और ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है वो टेस्टफुल बनती है और इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो आज मैं आपके साथ यही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ये मैंने भलियाँ ली थी और ये तकरीबन 2 कप भलियाँ मैंने ली थी और इसको मैंने पानी में डिप करके रख दिया था। और ये प्रोसेस जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता है। एक तो ये होता है कि ये देखें, ये मैंने भिगो दी थी, तो ये देखें, इसको जब मैं पानी के साथ इसको इस तरह से आपने पकड़ लेना है और इसको इस तरह से आपने निचोड़ लेना है। ये देखें, जब मैं इसको निचोड़ूंगी तो ये देखें, ये आपको ऑयल नज़र आ रहा है। ये सारा ऑयल जो है, ये सेस ऑयल जो है वो इसमें से निकल जाएगा। एक तो इसका ये फ़ायदा होता है और दूसरा ये फ़ायदा होता है कि ये देखें, ये जो भलियाँ हैं, ये देखें, इसके अंदर जो है ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुकी हैं और ये जो है वो जो भी हम रायता वगैरह बनाएंगे या दही लेंगे उसको सोक करने की जो है वो इसके अंदर सलाहियत पैदा हो जाती है। तो ये प्रोसेस जो है ये बहुत ज़्यादा अहम है। तो सबसे पहले मैं इनको जो है वो इस तरह से निचोड़ के निकाल लेती हूँ। देखिए, ये सारा पानी मैंने निकाल दिया, निचोड़ दिया है। तो ये देखें, ये कितनी सॉफ़्ट जो हैं ये हमारी बलियाँ हो चुकी हैं। और अब इसमें थोड़ा सा सैसी वेजिटेबल्स जो हैं वो शामिल करते हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप कोई सी भी वेजिटेबल इसमें शामिल कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था और ये प्याज मैंने बहुत बारीक बारीक कटिंग किया है। आपने भी इसको बहुत बारीक काटना है। मोटा प्याज जो है वो इसमें अच्छा नहीं लगता। और ये मैंने एक अदद लिया था टमाटर, उसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। और इसके बगैर जो दही भल्ले हैं वो बिल्कुल अधूरे हैं, वो नहीं बन सकते हैं। और ये मैंने जो है वो ये बंद गोभी ली थी। आप जो है इसकी जगह खीरा वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपने अपने टेस्ट पे है कि क्या चीज़ें आपको पसंद है। और ये मैंने जो थी वो ग्रीन मिर्चें ली थी और ये इसमें शामिल कर देते हैं। तो ये देखें कितना अच्छा इसके अंदर कलर आ गया है। कलर भी बहुत अच्छा है और टेस्टफुल भी बहुत बनती हैं। ये मैंने 2 लिए थे आलू, उनको मैंने बॉईल कर लिया और ये आप देख सकते हैं कि इनको मैंने इस तरह क्यूब्स में कटिंग कर ली है इनकी। ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आलू शामिल कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास जो है ये थोड़ा सा पुदीना मैंने लिया है, ये थोड़ा सा धनिया लिया है और ये मैंने मिर्चें ली हैं की चटनी रेडी करते हैं जो हमने दही बल्लों के अंदर डालनी है। ये मैंने दही ले लिया है। दही जो है उस पर ज़रूरत आपने लेना है। और ये पुदीने की चटनी जो थी वो बनाई है, ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पुदीने की चटनी रेडी हो गई है और अब जो हमारे दही बल्लियाँ थी उनको लेते हैं, इसके अंदर ये शामिल कर देते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रही है दही भल्ले। और इसके अंदर जो है वो मैं टेस्ट के लिए जो है वो चिली फ्लैक्स थोड़े से शामिल करती हूँ। आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और हाफ़ स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च इस तरह से। और हाफ़ स्पून ही मैं इसमें डालूँगी नमक और मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ चम्मच ही चाट मसाला और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। तो हमारी दही बल्लियाँ जो हैं वो रेडी हो गई हैं। ये मेरे पास जो है वो चटनी है, इमली और खुबानी की चटनी है। इसके बगैर जो है वो दही भल्ले जो है नहीं बन सकते हैं। इसको कोई सी भी आप इसकी गार्निश जो है वो कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इस तरह से इसमें डाल देती हूँ सारा। ये हमारे टेस्टफुल सी दही बलियाँ रेडी हो गई हैं और बहुत ही ये टेस्टफुल बनती हैं। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है ये, इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।